वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। आज मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, 100 क्वेश्चंस जो कि पूरे सिलेबस का निचोड़ है। आपने देखा होगा 2024 में भी मिडिवल हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो एंशिएंट और मिडिवल से लगभग 8 से 10 सवाल आते हैं, पर अगर आप एससीएस की टेस्ट और क्विज और पीवाईक्यू का रेफरेंस ले लेते हैं तो आप इनफ सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो हमेशा ही दी जाती है, मेंस में भी और प्री के लिए भी, है ना। इससे हमेशा 16 से 18 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं पहला क्वेश्चन। उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमारे इन टेस्ट को ले सकते हैं, या हमारी ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, उसको भी डाउनलोड करके वहाँ से भी आप टेस्ट वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। विलियम फिंच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में एक अंग्रेज व्यापारी था जो मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान 1608 में भारत आया। और वहीं थॉमस कोरियाट जो है एक अंग्रेज यात्री था जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान 18 सितंबर 1615 को भारत आया था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही होगा सिर्फ और सिर्फ दूसरा, ठीक है। क्योंकि विलियम फिंच की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में एक अंग्रेज व्यापारी तो था, ये बात ठीक है, पर ये जहांगीर के शासनकाल में आएगा, ना कि शाहजहाँ के शासनकाल में, ठीक है। विलियम फिंच किसके शासनकाल में? जहांगीर के। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। निकोलो मनुची इटली का यात्री था और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान आया। और निकोलो मनुची 1556 में सूरत बंदरगाह या सूरत पोर्ट पहुंचा। निकोलो मनुची ने शहजादा शाह सूजा की सेवा में तोपची के रूप में काम किया। और वहीं निकोलो मनुची ने अपना संस्मरण स्टोरियो डी मोगोरा या मुगल इंडिया लिखा था, जिसे 18वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे पहला और दूसरा सिर्फ सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि निकोलो मनुची की बात करें अगर तो शहजादा दारा शिकोह की सेवा में था, ये सूजा की नहीं, दारा शिकोह। और अपने संस्मरण की अगर बात करें तो ये जो था ये लिखेगा भारत का दर्पण मुगल इंडिया जो है, ठीक है। निकोलो मनुची ने लिखा है ये 17वीं शताब्दी में, 18वीं नहीं, ठीक है, यहाँ 17वीं होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है सिंदखेड़ की लड़ाई जो है, बैटल ऑफ सिंदखेड़ 1758 में मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ उदगीर या उदगीर की लड़ाई 1763 में मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच। मोती तालाब की लड़ाई 1771 में हुई मराठा और हैदर अली के बीच। भोपाल की लड़ाई 24 दिसंबर 1737 को मराठा साम्राज्य और निजाम और कई मुगल जनरलों की संयुक्त सेना के बीच हुई। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो उदगीर की लड़ाई है, बैटल ऑफ उदगीर, ये 1760 में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 में आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा। आदिल शाही वंश के बीजापुर राज की जो स्थापना है यूसुफ आदिल शाह द्वारा 1482 में हुई। निजाम शाही वंश के अहमदनगर राज की स्थापना मलिक अहमद द्वारा 1488 में हुई। वहीं इमाद शाही वंश के बरार राज की स्थापना फतुल्ला इमाद उल मुल्क द्वारा 1490 में हुई। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे तीसरा सही है, पहला दूसरा आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजापुर राज्य की स्थापना आदिल शाह द्वारा होगी 1489 में, ठीक है। और निजाम शाही वंश अहमदनगर की स्थापना होगी आपकी 1490 में, 1490 में, इसलिए सिर्फ 3 सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपको आता है तो उत्तर दीजिए, नहीं तो इंतज़ार करिए, मैं बताऊंगा। कुतुब शाही वंश के गोलकुंडा राज की जो स्थापना है कुतुब शाह ने 1518 में कर दी। और बीदर राज्य जो है इसकी स्थापना कासिम बरीद प्रथम ने करी, जो कि बीदर शाही वंश का था 1527 में। बरार राज्य को अकबर के शासनकाल के दौरान 1595 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था बरार को। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं और याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आ जाती है, यहाँ पे भी आपको पहचानना होगा कौन सा सही होगा। दीवाने बंदगन की बात कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीवाने खैरात, दीवाने इश्तियाक, दीवाने अर्ज, यानी दीवाने बंदगन जो है ये कह रहा है फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करा। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करा। दीवाने इश्तियाक फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने अर्ज भी फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा इसमें से सही होगा। तो यहाँ पे देखिए दीवाने अर्ज की बात करें, बस इसको बलबन ने शुरू करा था, दीवाने अर्ज, है ना, सैन्य विभाग था ये। बाकी पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल ठीक है। बंदगन गुलाम विभाग था और दीवाने खैरात दान विभाग हो गया, दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग था।
जो कि फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% के चांसेस भी हैं इसके फंसने के, तो याद रखना 1 2 3 ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों की उपाधियों के संदर्भ में यहाँ देख लो कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं अलमास बेग उलूग खां, मलिक हिजाबुद्दीन अल्ब खां, मलिक संजर जफर खां और मलिक जलेसरी नुसरत खां। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो उलूग खां अलमेस बेग सही है, नुसरत खां मलिक जलेसरी भी सही हो जाएगा। और मलिक हिजाबुद्दीन की बात करें अगर, तो इसको जफ़र खां की उपाधि दी गई थी और मलिक संजर को अल्प खां की। ठीक है, तो पहला ही चौथा सही है सिर्फ यहाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा है। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो सूफी संत और शेख फरीउद्दीन के शिष्य सीदी मौला की हत्या करता है। और अलाउद्दीन खिलजी मालवा और गुजरात की विजय, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय और फिरोज शाह तुगलक सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। अकबर का शासनकाल, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब। ये तो यार पता होगा आपको, है ना। अकबर का शासनकाल कब से कब तक चलता है? 1556 से 1605। देखो, एक मुगल्स का, लेटर मुगल्स का और दिल्ली सल्तनत के जितने राजा हुए हैं, स्लेव खिलजी तुगलक सैयद लोदी में जितने राजा, इन सब की आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। हर साल इससे घुमा घुमा के सवाल जरूर आता है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको रट डालो एकदम। तो 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल रहता है। जहांगीर का करेक्ट है 1605 से 1627। शाहजहां का रहेगा 1628 से 1658 तक और 1658 से 1707 तक औरंगजेब का रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर डी में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है स्पेनिश ट्रेवलर जो था एंटोनियो मानसेरेते, इसने अकबर के शासनकाल के दौरान उसके दरबार का दौरा किया था और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। और अफगान शासक महमूद गजनी ने 1025 में गुजरात के पश्चिम तट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और उसे लूट लिया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखो कोई गलत नहीं पाओगे, तीनों सही है। क्वेश्चन 11, इसको क्रोनोलॉजी में बनाओ। मोहम्मद बिन तुगलक का राइन, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, रजिया सुल्तान, इनका समय क्या होगा? ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का समय क्या है? 1325 से 1351 पहली बात। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इसका शासनकाल क्या है? 1296 से 1316। शेरशाह सूरी की बात करें अगर, तो 1540 से 45 हो जाएगा। रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो 1236 से 40। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अब मिला लो भाई, इसको क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। ठीक है, चलो इसमें आपको मैचिंग करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में गुरु घासीदास का जन्म, गुरु नानक का जन्म, मीराबाई का जन्म और नामदेव का जन्म। तो मैच करो भाई इसको। गुरु घासीदास का जन्म कब हुआ भाई? 1756 में हुआ। कब हुआ गुरु घासीदास का जन्म? 1756। गुरु नानक का जन्म की बात करें 1469, मीराबाई का जन्म 1498 और नामदेव का जन्म 1270। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। करीबदास, गुरु नानक, मीराबाई और चैतन्य प्रभु। ठीक है, इसको आपको लगाना है क्रोनोलॉजी में। तो करीबदास का जीवन काल की अगर बात करें 1398 से 1518 था। गुरु नानक की अगर बात करें, इनका जन्म काल था 1469 से 1539। मीराबाई की बात करें 1498 से 1557 हो जाएगा। चैतन्य प्रभु की बात करें तो 1486 से 1534। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में क्रोनोलॉजी में लगाना है इसको। दिल्ली में औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक, पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू को भारत लाना, शिवाजी का राज्याभिषेक और हुमायूं द्वारा चुनार दुर्ग पर आक्रमण। तो यहाँ पे कौन सा सही है? क्रोनोलॉजी में लगाना है। दिल्ली में औरंगजेब का जो दूसरा राज्याभिषेक है ये हुआ था 1659 में। पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू को भारत कब लाया गया था भाई? तो ये लाया गया था 1605 में। और वहीं शिवाजी का राज्याभिषेक की बात करें अगर, तो ये कब हुआ था? 1674 में। हुमायूं द्वारा चुनार दुर्ग कब बनाया गया, मतलब चुनार दुर्ग पर आक्रमण? 1532 में। तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? 4 2 1 3। ठीक है, चलो 15 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 15 पे आ जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं हक्का राय और बूका राय हैं। बहमानी साम्राज्य के स्थापन अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। उड़ीसा के गजपति साम्राज्य के संस्थापक कपिलेंद्र देव और जौनपुर साम्राज्य के संस्थापक ख्वाजा जहां मलिक। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखोगे चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
क्वेश्चन 16 देख लो, यहाँ पे आपको सही बताना कौन सा है। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पर कार्य 1589 से 1602 के दौरान हुआ। जहांगीर द्वारा जहांगीरनामा नाम से अपना संस्मरण 1605 से 22 के दौरान लिखा गया। गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा के लेखन की शुरुआत 1587 में हुई। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। सही विकल्प की चयन करनी है इसमें। कह रहा है सद्र उस सदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख है। काजी उल कुजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है। बारिद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी है। और वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना है इसका काम। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? वकील दर, बारिद मुमालिक, काजी उल कुजत और सदर उस सुदूर, चारों बिल्कुल सही हो जाएंगे इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है 1527 में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मर्देनी राय के बीच में हुआ 1528 में। घाघरा का युद्ध बाबर अफगानों के बीच 1529 में। और चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच 1539 में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही है। और यही SCS के टेस्ट की खासियत है। देखो सिर्फ टेस्ट ही लगा ली अगर, तो हर एक एग्ज़ाम के सवाल तो ऐसे ही उड़ा के आप आ जाओगे। तो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SCS के टेस्ट क्विज इनसे प्रैक्टिस जरूर करा करिए। नंबर पे कांटेक्ट करके आपको पूरे उस एग्ज़ाम की नोट्स, टेस्ट, क्विज सब मिल जाएगा। या हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, वहाँ से भी मिलता है मात्र 99 में, है ना। ऐसे चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 में आपको बताना है सही क्या होगा यहाँ पे। अतारकीन का दरवाज़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, हज़ार सुतून और आदिलाबाद किला। तो इसमें आपको मैचिंग करनी है। अतारकीन के दरवाज़ा की बात करें अगर, तो इसका निर्माण करा इल्तुतमिश ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। हज़ार सुतून की बात करें अलाउद्दीन खिलजी। और आदिलाबाद किला हो गया आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 क्या कह रहे हैं? यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज से भारत आने वाले पहले विदेशी यात्री थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों दूसरा गलत है भाई? क्योंकि मेगास्थनीज तो आपको पता होगा यार, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आएगा ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के थोड़ी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 में आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को उनके विकास के लिए सोंदर नामक कृषि ऋण प्रदान किया। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना तो उसने सोंदर नामक ऋण माफ़ कर दिया। और मुगल काल में मिल्कियत एक अरबी शब्द है जो संपत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। 22 में आपको क्या बताना है, सही कौन सा है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने आमीर सदा पद की नियुक्ति की। दिल्ली सल्तनत में एक शहर या 100 गाँवों के शासन की देखभाल आमीर सदा नामक अधिकारी करता था। और आमीर सदा अमीरों में मंगोलों के अतिरिक्त तुर्क, अफगान, राजपूत और भारतीय मुसलमान भी इसमें शामिल थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही है। क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन 23 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले मंदिरों को नष्ट करने, मस्जिदों के निर्माण और मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने की प्रथा शुरू की। जहाँपना नगर की स्थापना की बात करें, मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा एवं शीरी के मध्य करवाया। सल्तनत काल में 3 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं मकतब, मदरसा और खानका थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों ही बिल्कुल ठीक है। 24 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा सही है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में अकाल और महामारी से बचने के लिए दिल्ली में स्वर्ग द्वारी नामक शिविर की स्थापना की थी। फिर कह रहा अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद इब्न बतूता ने रेहाला नाम से अपना यात्रा विवरण भी लिख दिया। अबुल फजल फैजी ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द से संबोधित किया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हिंद और सिंध कहा है, ना कि अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सबसे पहले मिनाज उस सिराज कृत तबाक़त नशीरी नामक ग्रंथ में मिलता है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान एक पुर्तगाली यात्री फ्रांसिस्को पेल्सर्ट भारत आया और मुगलों के शासनकाल में जागीरदारी प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी, जो अंततः उनके पतन का कारण बनी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत हो जाएगा बी वाला।
क्यों? क्योंकि जहांगीर के शासनकाल के दौरान पुर्तगाली यात्री नहीं था, ये डच यात्री था, जो कि फ्रांसिस्को पेल्सर्ट नाम था इसका, ठीक है, डच था ये, डच। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। अबुल फजल, इसको कह रहा है मध्यकाल की राजनीतिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया था इसने, और उन्होंने विद्या का प्रयोग अपने तर्क के आधार पर किया, है ना। मिडीवल पीरियड में ही यूज्ड हिज लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। कौन? अबुल फजल की बात कर रहा है। मौलाना बरारी की बात कर रहा है, इन्हें 1671-72 में अक्ल असराहा नामक वैज्ञानिक विश्वकोश तैयार किया था। क्या नाम था? अक्ल असराहा साइंटिफिक इंसाइक्लोपीडिया, मौलाना बरारी। और ड्यू टू हिज स्कॉलरशिप, यानी अपनी विद्वता के कारण, फिरोज शाह तुगलक को अपने युग का अरस्तू कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत होने का कारण क्या है? मौलाना बरारी ने बनाया तो था अक्ल असराहा, पर ये बनाया था 1673-74 में। कब बनाया था? 1673-74 में। और वहीं फिरोज शाह तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसको कहा जाता था अपने युग का अरस्तू, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को, है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं, इसमें आपको सही बताना है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। मुगल काल में जो वन अधीक्षक है उसको मीर बर के रूप में जाना जाता था, किसको? फॉरेस्ट सुपरिटेंडेंट को। इतलाक प्रथा का जो प्रारंभ है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और फ़क़ीह मुदब्बिर ने अकबर के सम्मान में अपना काम आदाब उल हर्ब व सुजात लिखा था। राखाल दास बनर्जी के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति जो थी वो धर्म केंद्रित थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा ठीक है, तीसरे चौथे थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि फ़क़ीह मुदब्बिर की बात किया अगर, तो इसने ये जो था ना इल्तुतमिश के सम्मान में अपना जो है इसने अपना काम करा था, है ना, अकबर के सम्मान में नहीं, इल्तुतमिश के। और वहीं पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्म केंद्रित थी, ना कि राखाल दास बनर्जी, पीएन चोपड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के भूकाल में भू राजस्व की दर सबसे ज़्यादा थी, लैंड रेवेन्यू की जो रेट थे, और एक अध्यादेश द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% खर्च कर के रूप में निश्चित किया था। और वहीं अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था, और इसके लिए उसने बिश्वा को इकाई माना था, ना, कि बिश्वा होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये हो जाएगा 1 2 3 करेक्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, सही बताना है क्या है। बीजापुर राज्य को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1686 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। अहमदनगर राज्य को शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, और गोलकुंडा राज्य को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? गोलकुंडा स्टेट, अहमदनगर स्टेट, बीजापुर स्टेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपको सही बताना है कौन सा होगा। कह रहा है फ्रांसिस बर्नियर जो है ये एक इटालवी यात्री था जो पेशे से चिकित्सक था। फ्रांसिस बर्नियर शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध में आया, और जिस समय फ्रांसिस बर्नियर भारत आया उस समय शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध भी चल रहा था भाई, और फ्रांसिस बर्नियर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का साक्षी भी था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 तो ठीक है, पहला गलत है, वो भी गलत है इसलिए क्योंकि ये फ्रांसीसी ट्रैवलर था, ना कि इटालियन, है ना। ये कहाँ का था? ये फ्रेंच ट्रैवलर कह सकते हो, फ्रांसिस या फ्रेंच ट्रैवलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी है। मलिक रज़ा फारूकी वंश के संस्थापक थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह प्रथम एक मुजफ्फरिद राजवंश का शासक था जिसने 1407 से 1411 तक गुजरात सल्तनत पर शासन किया, और वहीं मियाँ बायजिद बाज बहादुर मालवा के मुजफ्फरिद राजवंश के अंतिम शासक थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं। मुगल शासक जो औरंगजेब है इसने असद खां को वजीर नियुक्त किया था। मुगल शासक शाहजहां ने मुजफ्फर खां को वजीर नियुक्त किया, और मुगल शासक अकबर ने निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा को वजीर नियुक्त किया। तो बताओ भाई यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पहला कथन सही है। क्यों? क्योंकि शाहजहां की बात करें अगर तो शाहजहां ने करा था किसको वजीर नियुक्त? अशरफ खां को, है ना, अशरफ खां को करा था, अशरफ खां। और अकबर की बात करें अकबर ने मुजफ्फर खां को करा था। ठीक है, तो ये गलत थे, पहला सही था। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। 33 क्या कह रहा है? सेमल की लड़ाई है, बैटल ऑफ सेमल 1544 में शेरशाह सूरी और हिंदू राजपूत राव मालदेव के बीच में हुई है। तलाई कोटा का युद्ध 1565 में दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ,
और वहीं अबुल हसन कुतुब शाही वंश का जो है 8वां और अंतिम शासक था, जिसने दक्षिण भारत में गोलकुंडा राज पे अपना अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ध्यान से सोच लीजिए। अगर पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो याद रखना तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएंगी आपके। तो फैक्ट्स आपके देखिए रिवाइज होते जा रहे हैं, प्लीज़ इसको रखिएगा अपने दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना की, कह रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान भी था। और सरकी साम्राज्य की जो स्थापना है ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने 1397 में जौनपुर में की थी। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ सही की बात करें तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी है, ठीक है ये बात, पर वो तुगलक वंश का क्यों होगा, लोदी वंश का होगा। और शर्की वंश की जो स्थापना है, इसकी स्थापना किसने करी थी, ख्वाजा मलिक सरवर, ये भी ठीक है, पर समय जो है वो थोड़ा गलत है, 1394 में करी थी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको सही बताना है। सबसे पहले बलबन ने दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली में 4 किलो का निर्माण किया था। बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। और हियान सांग एकमात्र चीनी यात्री था जिसने राजस्थान में स्थित भीनमाल की यात्रा की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 ये तीनों स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने जहांपनाह नगर की स्थापना की थी, जो दिल्ली का चौथा शहर था। तो किसने करी थी जहांपनाह नगर की स्थापना, तो ये करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु जो है गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था शुरू की। सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने संगत सभा की स्थापना की। तीसरे गुरु जो थे गुरु अमरदास, इनको गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पहला सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो संगत सभा है इसकी स्थापना गुरु नानक जी ने करी थी, ना, दूसरे गुरु ने, प्रथम गुरु गुरु नानक देव। और गुरुमुखी लिपि की बात करें अगर, तो ये गुरु अंगद देव जी ने करी थी, जो कि दूसरे थे, ठीक है। चलो ये पुस्तकें हैं, इनको आपको मिलाना है कौन सी पुस्तक किसके द्वारा रचित है, मतलब सही मैच कर रही है। इब्न बतूता, मुंतखाब उत तवारिक, नाम ऐसे है ना, मुंतखाब उत तवारिक, और इनायत खान ने शाहजहांनामा, और किताब उर रिहाला अब्द अल कादिर बदायूनी। कौन से यहाँ पे सही है ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनायत खान शाहजहांनामा, ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी गलत है, क्योंकि किताब उल रिहाला की लिखी थी इब्न बतूता ने, किताब उल रिहाला इधर है ये, और अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी थी ये तवारिक वाली किताब, ठीक है। तो ठीक हो गया फिर, यानी सिर्फ भी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। शाहजहां ने सिजदा नामक फ़ारसी रिवाज को समाप्त किया था। शेरशाह सूरी ने हज़रत आला की पदवी धारण की। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 40 पे आ जाओ, यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी होगी। दिल्ली सल्तनत में छोटे भूस्वामियों को खूत कहा जाता था। फ़ारस के शासक जो थे नादिर शाह, इनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। इब्राहिम लोदी ने खादानों से ज़कात का नामक कर हटा दिया। और मकबरों का अष्टकोणीय आकार मध्यकालीन भारत के तुगलक राजवंश की विशेषता थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। क्यों तीसरा चौथा गलत है, क्योंकि ज़कात कर की अगर बात करें तो ये सिकंदर लोदी ने जो है हटा दिया था, है ना, सिकंदर लोदी ने। और लोदी राजवंश की जो है ये विशेषता थी अष्टकोणीय आकार, ना कि तुगलक की, ठीक है। तो इसलिए पहला दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ भाई, इसमें भी आपको मिलान करना होगा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, महमूद गजनी का शासक बनना, मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया, और मैसूर राज्य की स्थापना, ठीक है। तो मिलाओ इसको। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण ये 711 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी का शासक बनना ये हुआ था 998 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया कब, 1178 में, और मैसूर की स्थापना हुई 1612 में। तो इस तरह से आप देखेंगे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 पे आ जाओ भाई, इसको ध्यान से थोड़ा देख लो। खिलजी वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत की विजय का जो श्रेय है मलिक कफूर को जाता है। मंगोल सेनापति तरगी ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। और बलबन के उत्तराधिकारी जो है सुल्तान मोइनुद्दीन कैकूबाद, इन्होंने एक नया महल बनवाया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी सही, ठीक है। क्वेश्चन 43 पे देख लेते हैं। 43 क्या कह रहा है आपका,
कह रहा इल्तुतमिश ने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया। लोधी शासक सिकंदर लोधी के समय में आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक मदान उल शिफा सिकंदर शाही की रचना थी और अलाउद्दीन खिलजी ने एक वह विभाग बनाया था जिसे दीवाने वक्फ कहा जाता था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला दूसरा सही, क्योंकि दीवाने वक्फ की बात करें अगर, ये बनाया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी। 44 में देख लो भाई, गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा है 11वीं शताब्दी में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया और बहमानी शासक जो था फिरोज शाह तुगलक, इसके काल में 14वीं शताब्दी में गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। लोधी राजवंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे गलत क्या है कोई पे, या कौन सा है? तो यहाँ गलत कोई नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 45, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है तरमाशरीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1327-28 में भारत पर आक्रमण किया। नील जो है सल्तनत काल में शुरू की गई फसल है, पान का उद्भव स्थल मलाया द्वीप है। सिकंदर लोधी का जो मकबरा है भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसने दोहरे गुंबद का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 46 की बात कर लेते हैं। 46 क्या कह रहे हैं? अबुल फैजी ने मुगल काल में भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। मुगल बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था और अकबर ने चित्रकारों के लिए तस्वीर खाना या कारखाना स्थापित कराया। मुल्तान को अरब यात्रियों ने स्वर्गगृह कहा जाता है ना, मुल्तान को अरब यात्रियों का स्वर्गगृह भी कहा गया। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सही की बात करेंगे अगर, तो चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसको भी ध्यान से पढ़ना है, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। मिनाज और सिराज की जो पुस्तक है तबाकत नसीरी नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जो जीवनी है नाद मोहम्मदी को जियाउद्दीन बरूनी ने संकलित किया है। भारत में नेफ्ता और मैंगोनेल इसका प्रयोग पहली बार 712 में सिंध में किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ही सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। महिपाल प्रथम ने गजनी के महमूद को हराने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किया था। जयपाल ने स्वयं जलाई गई चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली थी और चौहान वंश के जो राजा हैं पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने अपना राज्याभिषेक दिल्ली स्थित राय पिथौरा किले में करवाया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है ना। क्यों पहला गलत है? क्योंकि जयपाल जो थे उन्होंने, है ना, महिपाल प्रथम ने, जयपाल ने गजनी महमूद को हराने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किया था, जयपाल। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं, सही की पहचान करो भाई। 1216 में फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक जो है चचनामा भारत पर अरब आक्रमण के बारे में पर्याप्त जानकारी देती है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला जो मंत्री था वो कदम्बवास था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वो उदभंडा थी। क्या थी? उदभंडा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है परमार भोज महमूद गजनवी का समकालीन था। अल बरूनी पहला मुसलमान था जिन्होंने संस्कृत सीखी और गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। महमूद गजनी का जो प्रसिद्ध इतिहासकार था अल बरूनी 11वीं सदी में भारत आया और अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद पुस्तक लिखी। कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट आपके ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 में आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। कह रहा 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय जो है इनके बीच भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में और 1194 में यमुना के तट पर मोहम्मद गौरी ने चंदावर नामक स्थान पर कन्नौज और बनारस के गढ़वाल शासक जयचंद को भी हराया। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 52, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन से गलत है। मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलाए जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखा है और भारत में एकता व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की। भारत में मुस्लिम राज्य की जो नींव है वो डालने का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही प्राप्त है और चंदेल जो राजा हैं यशोवर्मन, इन्होंने महमूद गजनवी का सामना किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि चंदेल राजा विद्याधर जो थे इन्होंने महमूद गजनवी का सामना करा था, ना कि यशोवर्मन ने, विद्याधर ने करा था।
क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको सही बताना होगा, कौन सा सही होगा। कह रहा है अनंगपाल द्वितीय, इनको ललकोट दुर्ग तथा अनंगताल नामक दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय कार्यों का श्रेय दिया जाता है। और महरौली जो है, कौन, महरौली किला ए राय पिथौरा के आसपास इल्तुतमिश द्वारा निर्मित दिल्ली के 7 शहरों में से एक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से दिल्ली को हजरत ए दिल के नाम से जाना जाने लगा था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला सिर्फ सही है ना, क्योंकि ये इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित है। और इल्तुतमिश के शासनकाल या शासनकाल से दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा जाता था, इसलिए ये दो इंटरचेंज कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाओ। फिर इसके बाद सही की पहचान करनी है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर रक्षात्मक 4 दीवारी का निर्माण कराया। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 में यमुना के तट पर मुबारकाबाद शहर का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में दिल्ली शेरशाही नामक शहर बसाया, यह दिल्ली का 6ठा शहर था। और बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन लिया था और उसने दिल्ली को मुगल सत्ता का केंद्र बना दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट की बात करें अगर, तो ये चारों आपको करेक्ट दिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। मध्यकालीन भारत का जो पहला और एकमात्र हिंदू राजा जो था, हेमू था, जिसने 1558 में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था। उसके बाद कह रहा है 1648 में शाहजहानाबाद को मुगल की अंतिम राजधानी बनाया गया था। और सैयद अहमद खान ने दिल्ली की इमारतों को केंद्र में रखकर असर उस सनदिद की रचना की थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला गलत, क्योंकि ये 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है 56? तुगलक राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, खिलजी राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया और बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम तुर्की सुल्तान है वो नसीरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही है 1 2 3 4, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सही बताना है यहाँ पे भी आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका दानशीलता के कारण लाख बख्श और पील बख्श कहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक को गयासुद्दीन मोहम्मद ने सुल्तान की उपाधि दी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही है, 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है इल्तुतमिश, क्योंकि ये तो लाहौर से ही शासन कर रहा था, दिल्ली आया ही नहीं कभी। क्वेश्चन 58 में सही की पहचान करनी है। गजनी जो महमूद है भारत में तुर्की शासन का, इसको वास्तविक संस्थापक था ये। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, बलबन ने कदर चलाया। इब्राहिम लोदी ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू करी, ठीक है। बताओ कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बी वाला सही सिर्फ, क्योंकि इल्तुतमिश जो था इसने ही भारत में सल्तनत काल में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने, ठीक है। और जो टंका वगैरह है सिल्वर का, चांदी का, ये बलबन नहीं, ये भी इल्तुतमिश ने चलाया था। टकसाल वगैरह की बात करें, ये भी इल्तुतमिश ने करा था, है ना। और इल्तुतमिश जो है ये इल्बारी जनजाति का तुर्क था, इसे जो है माना जाता था तुर्की शासन का संस्थापक। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहे हैं, कौन सा सही है यहाँ पे। राजनीतिक दृष्टि से बलबन ने राज्य की शक्ति को सरदारों या सूबेदारों के बीच बांटने के बजाय सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर ज़्यादा फोर्स बल दिया। और वहीं नसीरुद्दीन महमूद जो है वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी। रजिया सुल्तान ने अपने दरबार में हर वर्ष फारसी त्यौहार नवरोज़ की परंपरा भी शुरू कर दी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 2। क्यों 2 सही है? पहला क्यों गलत है भाई? आपके मन में ये सवाल भी होगा। तो देखेंगे आप, जो राजनीतिक दृष्टि से रजिया सुल्तान थी उसने राज्य की शक्ति को सरदारों या सूबेदारों के बीच बांटने का प्रयास करा है ना, केंद्रित करना, कि बलबन ने। और तीसरे की बात करें, यहाँ पे बलबन होना चाहिए था। बलबन ने अपने दरबार में हर वर्ष नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत करी थी। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं, 60। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। औरंगजेब पहला सुल्तान था जिसने वैश्यवृत्ति को रोकने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण की नीति लागू की। और वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काबुल को शाहाने मंडी का अधीक्षक नियुक्त किया। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा?
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3-4 सही। पहला क्यों गलत है? क्योंकि दिल्ली का पहला सुल्तान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। या अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए था। और वैश्यावृत्ति वगैरह को रोकने का प्रयास भी उसी ने करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, क्वेश्चन 61 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। खुसरो मलिक जो है नसीरुद्दीन के नाम से अगला सुल्तान बना। खुसरो मलिक को मुबारक खिलजी द्वारा खुसरो खां की उपाधि दी गई। और खुसरो मलिक हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, जिसे गुजराती हिंदू सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ देखेंगे 1 2 3 सही है। क्वेश्चन 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है। भारत में मोहम्मद गौरी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का क्षेत्र एकता के रूप में दिया गया, पहला एकता था। बर्नी के अनुसार इल्तुतमिश ने दोआब क्षेत्र में 2000 तुर्की सैनिकों को संगठित किया। बलबन ने सैनिक इक्तादारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की सबसे महत्वपूर्ण एकता बदायूं का इक्तादार बनाया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको बताना है सही कौन सा है। डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित करने का जो श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार इब्न बतूता है। और गयासुद्दीन तुगलक ने शराब निर्माण एवं विक्रय तथा द्यूत प्रथा को रोकने का प्रयास किया। और वहीं गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में संगीत को काफ़ी प्रचलित कराया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा। संगीत निषेध करा था, है ना, संगीत का निषेध कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ना कि उसको प्रचलित कराया, ये बैन कर दिया था। क्वेश्चन 64 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है आपको। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दी और उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने की कमी के कारण तांबे के और कांसे के सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा भी था। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला, दूसरा, चौथा सही, तीसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि सोने की कमी कारण नहीं, चांदी की कमी के कारण, है ना, उसने तांबे और कांसे के सिक्के चलाए थे, है ना। चांदी की कमी थी, नहीं तो जीतल टंका ये सब चल रहे थे जो पहले, ये भी बना था, पर थी नहीं वो। 65 पे आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है यहाँ पे आपको। औरंगजेब ने सबसे पहले अकाल प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए स्त्री संहिता तैयार की। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। बहराम शाह के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ बी सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करेंगे, है ना, मेंस में आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का ही रोल है, एंशिएंट का, मिडीवल का रोल नहीं है ना। तो प्री में अगर आप एंशिएंट मिडीवल आपको बोरिंग लगती है तो उसको आप अगर सेलेक्टिव होके भी पढ़ते हैं, सेलेक्टिव होके कैसे, मतलब PYQ का रेफरेंस लेते हैं, SCS के टेस्ट और क्विज में जितने क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको करते हैं, तो आप आराम से यहाँ से सवाल कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को आपको डिटेल में पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट को, क्योंकि मेंस में भी 100 नंबर तक की आती है वो, है ना। आर्ट एंड कल्चर आपको मेंस में पढ़ना है, मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है भाई, उसके मेंस में लिखने के लिए आते हैं, तो वो भी बहुत लिमिटेड है, जो बताया जाएगा वो पढ़ना है। ज्योग्राफी, GS के मेंस के लिए, है ना। तो अगर आप सेलेक्टिव होकर पढ़ते हैं तो इतना कुछ टफ नहीं है, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। पर हाँ, आपको नित्य डेली आपको 6 से 7 घंटा देना होगा अपनी लाइफ के लिए, पढ़ाई करने के लिए, है ना। ऐसा कोई नहीं है जो पेपर निकालता है मीन्स उसको सब आता है, कि वो एक एक पॉइंट उसको आता होगा, सब हमारी आपकी तरह, है ना, भूलते सब लोग हैं। पर हाँ, कुछ जो सेलेक्ट होते हैं वो सेलेक्टिव होके ही पढ़ते हैं कि मुझे इतना ही पढ़ना है बस, मुझे ज़्यादा नहीं कि कोई मुझसे कुछ भी पूछे मैं सब बताऊँ, नहीं, मुझे लिमिटेड पढ़ना है। सिर्फ मेंस में उतना स्कोर करना जिससे मेरा कट ऑफ बने, प्री में उतना स्कोर करना जिससे मेरा कट ऑफ बने। तो पूरी तैयारी आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, नंबर पे कांटेक्ट करके। BPSC का भी हमारा बैच चल रहा है, 72 BPSC का, PCS 2026 का, RO का, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का, लेखपाल का, मतलब BEO का, हर चीज़ की तैयारी आप कर सकते हैं, नंबर पर जानकारी ले सकते हैं आप अधिक। अब इसमें देखिए, भारत में जजिया कर कह रहा सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया का ठोक दिया, मतलब लगा दिया। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सुल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि ले ली। और फिरोज शाह तुगलक के समय पहला विद्रोह गुजरात के सूबेदार दमगानी ने किया था। तो यहाँ पे कौन सा कुछ जो कथन है वो सही हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं। 67 क्या कह रहा है? फिरोज शाह तुगलक जो है पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। ठीक है,
और मालवा का संस्थापक और शासक होशांग शाह गौरी को फिरोज शाह तुगलक ने दिलवार खान की उपाधि दी। फिरोज शाह तुगलक ने शोहरत आम की भी स्थापना की। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ आपको दिखेगा तीनों ठीक है ना, 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत। कह रहा शाह सूजा ने दीवान खैरात की स्थापना की थी ताकि मुस्लिम अनाथ महिलाओं और विधवाओं को आर्थिक मदद मिल सके और गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी हो सके। और वहीं जहांदार शाह के जो शासनकाल है उसमें पहली बार संगीत ग्रंथ राग दर्पण का अनुवाद गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में फारसी में किया गया। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ आपको गलत दिखेगा पहला, दूसरा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 69 में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। गयासुद्दीन तुगलक को आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। और वहीं फिरोज शाह तुगलक का जो पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया था। मोहम्मद बिन ने दलाइल फिरोज शाही नाम से संस्कृत पांडुलिपि का फारसी में अनुवाद कराया। और बलबन के शासनकाल में प्रचलित कुल करों की संख्या जो थी वो 5 थी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी फिरोज शाह तुगलक ने कराया था और ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही निर्माण कराया। दलाइल फिरोज शाही, कुल करों की संख्या 5 थी, ये भी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थी, ठीक है। मतलब 4 इस्लामिक कर और 1 जजिया कर ठोक दिया तो 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। दीवाने वकूफ़, दीवाने अमीर कोही, दीवाने रियासत, दीवाने मुस्तखरज। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपको सही देखने को मिलेगा दीवाने रियासत मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना करी, क्योंकि दीवाने वकूफ़ की बात करें जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने आमिर को ही बहुत फेमस एग्रीकल्चर विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने करा था, ना कि फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने मुस्तखरज अलाउद्दीन खिलजी ने करा था, ठीक है, यानी सिर्फ बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 में सही बताना कौन सा। तुगलक काल की अगर बात करें, इसमें मुस्लिम भारतीय विजारत का स्वर्णकाल था ये तुगलक पीरियड। मोहम्मद या महमूद गजनवी के शासनकाल में अब्बास फजल बिन अहमद पहला वजीर बना था जो प्रशासन चलाने में निपुण था। साहूकारों का स्वर्णिम काल जो है मोहम्मद बिन तुगलक का काल कहा जाता है और अमीरों का स्वर्ण काल लोधी काल को कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में सही बताना है कौन सा होगा। मोहम्मद शाह का जो मकबरा है शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्ववर्ती या पूर्वगामी है। खिजर खान के राजस्व के सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक जो है सिकंदर लोदी ने पुनः स्थापित किया। मुबारक शाह का जो मकबरा है पूर्ण इस्लामिक शैली में निर्मित पहला मकबरा है और सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का जो संबंध है वो राज्य के कानून से है। तो यहाँ पे कौन सा सही है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ चौथा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है ये जो है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है ना, जो कि शेरशाह सूरी के मकबरे का पूर्ववर्ती है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। और दूसरे में बलबन का जो राजस्व सिद्धांत था है ना, उसको दिल्ली सल्तनत के शासक ने करा था, यहाँ बलबन होना चाहिए। और ये बलबन होगा यहाँ पे भी पूर्ण इस्लामिक शैली में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 73 देख लो भाई, इसमें मैचिंग करनी है आपको। फुतुह उस सलातीन, मासिर महमूद शाही, बुरहान मासिर, मरूज अल जहाब, और ये उसके लेखक हैं, ठीक है। तो फुतुह उस सलातीन इसके लेखक कौन थे। अब्दुल मलिक इस्लामी। मासिर महमूद शाही मुल्ला अब्दुल करीम। बुरहान मासिर ये हो जाएगा सैयद अली तबातबा। और मुरूज अल जहाब ये हो जाएगा आपका अल मसूदी, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ए वाला। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं भाई, इसमें भी मिलान करना है। शाहजहांनामा, खुलासत अल तवारिक, इंतखाब जहांगीरी और आलमगीर नामा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो शाहजहांनामा ये हो जाएगा इनायत खान इसके लेखक, ठीक है। खुलायत अल तवारिक ये हो जाएगा सुजान राय भंडारी, ये भी सही है। और इंतखाब जहांगीरी ये हो जाएगा शेख अब्दुल वहाब। आलमगीरी नामा मोहम्मद काजिम सरीजी या सिराजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 75 पे आ जाओ, इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ने बहमानी राजवंश की राजधानी को दौलताबाद से गुलबर्गा स्थानांतरित करा। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था
और भारत में रोस नूजा आंदोलन की जो शुरुआत है 16वीं शताब्दी में मियाँ बायाजिद अंसारी ने की, और सूफी संप्रदाय में फना का जो प्रयोग है सर्वप्रथम अबू यजीद ने किया। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको चारों सही दिखेंगे, ठीक है। आओ 76 पे आ जाओ। इसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना होगा, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और निम्बकराचार्य, है ना, इनको कालानुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले तो देखो कौन है, सबसे पहले आपको पता होगा शंकराचार्य जी हैं। तो पहला आपको 2 जगह दिख रहा है, तो ये 2 तो हो गए गलत। शंकराचार्य जी के बाद रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बराचार्य, यानी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? शेर खां जो है ये बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और उसके बाद शेरशाह की उपाधि ली। शेरशाह सूरी की लगान व्यवस्था जो थी मुख्यतः रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। और चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत है, क्योंकि शेर खां जो था इसने चौसा के युद्ध में, बेलग्राम का नहीं, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, यहाँ शेरशाह हो जाएगा। और यहाँ पे होना चाहिए था आपका बेलग्राम का युद्ध, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा सही होगा? मध्यकाल में भारत के जौनपुर शहर को सिराज हिंद कहा जाता था। महाभारत का जो फारसी भाषा में रजनामा नाम से अनुवाद है वह अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां एवं अब्दुल कादिर ने किया। रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया। और अथर्ववेद का जो अनुवाद है 1589 में फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। क्यों गलत है भाई? क्योंकि रामायण का अनुवाद जो है हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया, ये नहीं होगा। रामायण का अनुवाद करेगा कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी। और अथर्ववेद का अनुवाद जो है ये हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79? कह रहा पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सुहेली नाम से किया। और कालिया दमन का अनुवाद फारसी भाषा में अबुल फजल ने आयगर दानिश के रूप में किया। रज तरंगनी का जो फारसी भाषा में अनुवाद है जैनुल आबदीन ने किया। और भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडारमल ने किया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। 80 में भी आपको सही बताना है। भारत में बारूद तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने भेरा के युद्ध में किया। बाबर की उदारता और अत्यधिक मात्रा में धन वितरित करने के कारण बाबर को कलंदर कहा गया। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करा। और अकबर औरंगजेब ही वह 2 मुगल शासक थे या मुगल बादशाह थे जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ भी चारों सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा अकबर से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण कार्य हैं इनमें बताना सही कौन सा है। जैसे दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा, कर समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाने की स्थापना, कौन सा सही मैच कर रहा है? तो यहाँ आप देखेंगे एंड ऑफ स्लेवरी प्रैक्टिस 1562, ये ठीक है। पिलग्रिमेज टैक्स भी हटा दिया 63 में। जजिया कर को हटाया था 1564 में, ना कि 1575 में। और इबादत खाने की स्थापना हुई थी 1575 में, ठीक है। इसलिए पहला दूसरा सिर्फ सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देख लेते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत है। रॉल्फ फिंच कह रहा फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। फारसी भाषा मुगलों की राजकीय भाषा थी। मुगल सम्राट बाबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। और जो अकबर था वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य की मजबूती के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का समर्थन प्राप्त करना नितांत आवश्यक भी है। तो यहाँ आपको गलत कौन सा दिखेगा? बी वाले में आपको गलती दिखेगी कि बाबर ने नहीं, अकबर ने अनुवाद विभाग जो है उसकी स्थापना करी थी, अकबर ने, ठीक है, अकबर होना चाहिए था। 83 देख लेते हैं। 83 में आपको सही बताना है कौन सा होगा। यहाँ पे कह रहा है हरि विजय सूरी जो थे वो जैन साधु थे जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहे और जगत गुरु की उपाधि से उन्हें सम्मानित भी किया गया। अकबर काल की भू राजस्व जो प्रणाली है उसको दहशाला प्रणाली को बंदोबस्त प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और अकबर ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महाराजनामा की घोषणा की थी। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध लेखकों में सबसे प्रमुख जो थे कश्मीर के मोहम्मद हुसैन थे, जिन्हें अकबर ने जारी या अकबर ने जरी कलाम की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे आपको सही दिखेगा कौन सा? ये चारों ही आपको यहाँ सही दिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 84 पे आ जाते हैं। 84 में आपको बताना है सही कौन सा होगा। यहाँ पे मुगल बादशाह जहांगीर ने जंजीर आदली नामक न्याय का घंटा लगवाया। सर्वप्रथम जहांगीर ने ही मराठों को मनसबदारी में शामिल किया।
और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी। और जहांगीर मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था। जहांगीर किसको? मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था। तो यहाँ पे सही की बात करोगे तो कौन सा सही दिखेगा आपको? ये चारों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कह रहे खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा 1556 में अहमद शाह अब्दाली मराठाओं के बीच। तीसरा 1761 में हेमू और मुगलों के मध्य लड़ा गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया सवाल आप देख रहे हैं कि टेस्ट के थ्रू आपका कितना रिवीजन हो रहा है इसमें। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला दूसरा सही है। पानीपत का दूसरा युद्ध 56 में तो हुआ, पर ये हेमू और मुगलों के मध्य हुआ। तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इसमें आपको सही बताना होगा यहाँ पे कौन सा है। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। और दो अस्पा सिंहस्पा शब्द का जो प्रयोग है पहली बार औरंगजेब के शासनकाल के 10वें वर्ष हुआ था। और 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और मुगल सम्राट शाहजहां के बीच चित्तौड़गढ़ की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पे आप कथन देखने को सही कौन सा मिलेगा? तो ऑप्शन ए सही मिल जाएगा आपको, क्योंकि दो अस्पा और जो ये अस्पा है ये जहांगीर के शासनकाल में यूज़ हुआ था, ना कि औरंगजेब के। और वहीं राणा अमर सिंह जो है ये मुगल सम्राट जहांगीर के बीच चित्तौड़ की जो संधि है वो हुई थी, जहांगीर ना कि शाहजहां। 87 में आपको सही बताना है कौन सा है। औरंगजेब के समय में दक्षिण भारतीय राज्य बरार में हलों की संख्या के आधार पर भू राजस्व वसूला जाता था, है ना। किसके आधार पर? लैंड रेवेन्यू लेते थे, नंबर ऑफ प्लॉट्स जितने होंगे। अकबर द्वारा शुरू किए गए हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिए। हीरा व्यापारी जो था मीर जुमला, इसने कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया, जिसे 1739 में मयूर सिंहासन में उसने स्थापित किया। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका सी वाला। पहला गलत है, क्योंकि यहाँ अकबर के समय होना चाहिए था बरार में हलों की संख्या पे, और यहाँ औरंगजेब के समय, है ना। औरंगजेब के समय अकबर ने शुरू किया था कि हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाता था, वो औरंगजेब ने बंद कर दिया। क्वेश्चन 88 पे आ जाते हैं। 88 में आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। 1534 में ख्वाजा मीर द्वारा लिखित कानून हुमायूनी में हुमायूं की चापलूसी करने और उसे सिकंदर आजम, खुदा का साया आदि उपाधि देने का वर्णन है। अहमद यादगार द्वारा लिखित तारीख़ सलातनीन अफ़गान नामक पुस्तक में बहलोल लोदी के काल से प्रारंभ होकर हेमू की मृत्यु तक वर्णन है। शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों का जो इतिहास है मोहम्मद साले द्वारा लिखित अमल साले नामक ग्रंथ में है। चंद्रभान द्वारा लिखित चाहार चमन नामक कृति शाहजहां की शासन व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली का वर्णन करती है। तो यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेगा कौन सा? ये चारों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना है। दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथों श्री भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। हेमू के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल गवर्नर तारदी बेग खान था, और वतन जागीर को साम्राज्य से मिलाने का प्रथम प्रयास जो है औरंगजेब ने मारवाड़ के संदर्भ में किया था। तो यहाँ पे सही की बात करोगे तो 1 2 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 90 देख लेते हैं। 90 में आपको सही बताना है। जून 1665 में शिवाजी और कचवाहा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था। शिवाजी ने सबसे पहले मुगलों को 1659 में लड़े गए सलहर के युद्ध में हराया, और 1657 में अहमदनगर और जुन्नार पर शिवाजी के हमले के दौरान उन्होंने पहली बार मुगलों का सामना भी किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, 91 देख लेते हैं। गलत बताना है आपको कौन सा है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। हल्दी घाटी का 1576 में महाराणा प्रताप अकबर के बीच। प्लासी 1757 मुर्शिदाबाद के प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। यहाँ पे गलत कौन सा है? तो कोई गलत ना होके ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ ठीक हो जाएंगे। 92 में भी आ जाते हैं। गजब का सवाल है ये भी। बैटल ऑफ बेदारा यानी बेदारा का युद्ध, जो कि 1759 को ब्रिटिश सेना और डच के बीच हुआ। 1760 में वॉन्डीवॉश की लड़ाई काउंटी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी और आयरी कूट के नेतृत्व में हुई। बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कासिम अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुई। तो यहाँ भी गलत कोई नहीं दिखेगा आपको। बहुत ही गजब का ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। ट्रीटी ऑफ संगोला की बात कर रहे हैं, जो कि 1750 में हुई थी राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के मध्य। मराठा काल में सरजाम प्रणाली भू राजस्व प्रशासन से संबंधित है। साहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया और संभाजी ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया।
तो यहाँ पे सही की बात करेंगे तो चारों स्टेटमेंट आपको सही दिखेंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। गुरु हर राय मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में शामिल। गुरु हरकिशन अल्पवयस्क अवस्था में चेचक से मृत्यु। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना। तो यहाँ पे आपको कौन सा सही दिखेगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाते हैं। 95 में आपको बताना सही कौन सा है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक। गुरु अंगद गुरु नानक के उत्तराधिकारी। गुरु अमरदास विवाह पद्धति लवन का प्रचलन। और गुरु रामदास अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन 96 देख लेते हैं क्या कह रहा है। तराइन के तीसरे युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं नसीरुद्दीन शाह के शासनकाल के दौरान शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। और इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पे आया था। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध में हुआ था, ठीक है, मुस्लिम शक्ति की स्थापना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे। 97 में आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों की मदद के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए सिकंदर लोदी को जाना जाता है। और ननन्या जो है टिक्कना और जो आपके येरा प्रगादा हैं, इनको महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करी थी, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट करा अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 पे देख लेते हैं कौन सा सही है। दिल्ली को के पुराना जो किला है वर्तमान स्वरूप शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो अभी दिल्ली का पुराना किला था। विजयनगर साम्राज्य में राज्य नामक प्रशासनिक इकाई का जो प्रमुख है वो प्रधानी नामक सरकारी अधिकारी था। और बलबन ने गुणमुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट सही पाएंगे। क्वेश्चन 99 देख लेते हैं। 99 में क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। अकबर के मौद्रिक सुधारों के बाद ख्वाजा अब्दुल समद को राजकीय टकसाल का वैज्ञानिक प्रमुख बनाया गया था। शाहजहां के शासनकाल में तमगा और मीर बहरी एक प्रकार के कर हुआ करते थे। और तुगलक काल में गठित कूर खाना शाही शस्त्रागार का विभाग हुआ करता था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शाहजहां के शासनकाल में नहीं, जहांगीर के शासनकाल में हुआ था तमगा और मीर बहारी। और तुगलक काल में नहीं, सल्तनत काल में गठित हुआ था कूर खाना, ठीक है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। मुगल कालीन फारसी शब्दावली में किसी राज्य के राजदूत या शाही प्रतिनिधि को एल्ची अथवा साफिर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने एक प्रकार का सिंचाई कर हाके शर्व लगाया। अकबर ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की और अलाउद्दीन खिलजी का जो वर्णन है संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है। तो यहाँ पे सही आप देखने को मिलेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको गलत हो जाएगा। क्योंकि बात करते हैं अगर सिकंदर शानी की, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, अकबर ने नहीं। और अकबर का वर्णन संस्कृत ग्रंथ में सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में मिलता है, ठीक है। तो कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट।